तो अब आते हैं इस बात पर कि ट्रैवल चैनल बनाया किस तरह से जाए, तो ये क्रिएट कैसे होगा। भाई सारी जिंदगी की प्रैक्टिकल काम, ऑनलाइन काम तो कभी किया नहीं था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बड़े अरसे से प्लान कर रहा था कि कोई यूट्यूब चैनल बना जाए, तो अपनी नेचर और वर्क को समझते हुए एक ट्रैवल चैनल बनाने का प्लान किया है। इस चैनल को बनाने में मेरी ज़िंदगी और मेरी हमसफ़र की भी दिलचस्पी और पसंद शामिल है। अपनी ज़िंदगी के हमसफ़र जिसके साथ ज़िंदगी के 24 साल 9 महीने कभी खुशी कभी गम के साथ कुछ सीखते कुछ समझते हुए गुजार दिए। इस दौरान 5 बच्चे अल्लाह की तरफ से दिए हुए तोहफे की सूरत में हासिल हुए, जिसमें से 3 बेटियां अल्लाह की रहमत बनकर आईं और 2 बेटे मेरे बाजू बनकर अल्लाह ने अता किए। अल्लाह सबको सेहत अता करे और आसानी फरमाते हुए ज़िंदगी के हर मैदान में उनको कामयाबी अता करे। कमिंग 18 जनवरी को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, जो कि सिल्वर जुबली होगी 25th। तो इंशाल्लाह ताला इस सफ़र में आप मेरे साथ होंगे, तो मैं आपके साथ अपनी खुशियाँ और अपने तमाम दुख शेयर करता रहूँगा। जो सफ़र हमने शुरू किया वो भी आपके साथ शेयर होता रहेगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। एक सफ़र बच्चों की परवरिश और ज़रियात ज़िंदगी के हसूल में गुजर गया, तो ज़रा सोचा कि एक सफ़र ज़िंदगी का ज़रा घूमते हुए भी गुजारें। इसलिए इस ट्रैवल एडवेंचर में मेरी सोलमेट, मेरी शरीक हयात, तो कभी मेरे बच्चे, तो कभी वो दोस्त जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और जिनका कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। तो इस सफ़र में इंशाल्लाह ताला आप लोग भी मोहब्बत के सफ़र में मेरे साथ रहेंगे। इसीलिए अपने ट्रैवल चैनल का नाम ट्रैवल विद लव चूज किया। मोहब्बत के सफ़र में यकीनन आपका साथ ज़रूरी है। तो अब आते हैं इस बात पर कि ट्रैवल चैनल बनाया किस तरह से जाए, तो ये क्रिएट कैसे होगा। भाई सारी ज़िंदगी की प्रैक्टिकल काम, ऑनलाइन काम तो कभी किया नहीं था। तो इधर उधर से कुछ कोशिशें करके, कहीं से कभी बच्चों से कभी कहीं से कुछ सीखा। और अभी तक मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि एक चैनल किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो इस ट्रैवल के सफ़र में सोचा कि 0 से लेके एंड तक आपके साथ अपनी तमाम बातें जो है ना वो शेयर करता चलूँ। तो इसलिए प्लान ये किया है कि ट्रैवल चैनल बनेगा किस तरह, क्रिएट किस तरह से होगा, और उसको हम उसकी एसईओ किस तरह से होगी, उसकी मार्केटिंग किस तरह से होगी, वीडियो किस तरह से बनेंगे, उसको हम लेके किस तरह से चलेंगे आगे तक। वो तमाम प्रोसेस, वो तमाम परेशानियां, वो तमाम खुशियां, वो तमाम मराइल आपके साथ शेयर करता चलो। तो हम स्टार्ट करते हैं इस बात से कि यूट्यूब पे चैनल क्रिएट किस तरह किया जाए। तो मैं इस वक्त जो आपके साथ जो भी चीज़ें शेयर करूंगा वो तकरीबन एक ट्रैवल चैनल की हैं जिसको मैं लेके चल रहा हूँ, और तकरीबन लगभग दूसरे चैनल्स का भी प्रोसेस यही है कि उनमें भी कोई चीज़ इससे ज़्यादा हटके ज़्यादा फ़र्क ये होता है कि कुछ लोग स्टूडियो बेस्ड चैनल बनाते हैं कि वो एक रूम में बैठ के रिकॉर्डिंग करके इजीली, कुछ आउटडोर चैनल्स बनाते हैं, कुछ एजुकेशनल चैनल्स बनाते हैं, कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे काम करते हैं उस पर। तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो होगा उसमें, लेकिन मैं आपको प्रॉपरली प्रोसेस ये बताऊंगा कि हम यूट्यूब को क्रिएट किस तरह से करें चैनल को, उसको हम उसकी एसईओ किस तरह से सेटिंग करें, थंबनेल उस पर किस तरह से लगेंगे, हम अपने चैनल को वेरीफाई किस तरह से कराएंगे, हम उस चैनल को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किस तरह से करेंगे। तो जो मेरे दोस्त मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनको तकरीबन ये पता है कि किसी भी चीज़ का वीडियो बनाने के लिए 3 प्रोसेस मस्ट होते हैं। सबसे पहला आपका प्री प्रोडक्शन होता है, जिसमें आपका रिसर्च वर्क, आपकी तमाम चीज़ें जो है ना वो कलेक्ट होती हैं कि आपने करना क्या है, उसका स्क्रिप्ट क्या है, आपने प्लानिंग क्या करनी है, आपने कहाँ जाना है, वो एक प्री प्रोडक्शन होता है। सेकंड फेज उसका आ जाता है, जब वो पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड फेज में आप आ जाते हैं प्रोडक्शन पे। अब प्रोडक्शन में जो आपने जहाँ गए हैं उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से करनी है, प्रॉपर उसकी खूबसूरती को किस तरह से कैप्चर करना है। तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है पोस्ट प्रोडक्शन का, कि वहाँ से आने के बाद, रिकॉर्डिंग करने के बाद आप उसको एडिट किस तरह से करते हैं, उसकी साउंड की एडिटिंग किस तरह से करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक किस तरह से लगाते हैं। स्पेशली यूट्यूब पे आजकल तो कॉपीराइट का बड़ा इशू हुआ हुआ, तो मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि विदाउट कॉपीराइट म्यूजिक आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह लगा सकते हैं, कॉपीराइट इश्यूज क्या हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा।
तो चौथा प्रोसेस जो तकरीबन जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं वो लोग खुद करते हैं मार्केटिंग का, तो लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ये चौथी कोशिश भी हमें खुद करनी पड़ती है। यहाँ पे मेन स्ट्रीम की तरह नहीं है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग हमें खुद करनी पड़ती है, जो यहाँ पर कहलाई जाती है SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली गूगल पर आप किस रैंक पे आ रहे हैं, फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, सेकंड पे आ रहे हैं, थर्ड पे आ रहे हैं, उसके बाद यूट्यूब की सर्च में आप कहाँ पर आ रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके वीडियो की जो टाइटल्स वगैरह हैं वो प्रॉपर तरह से दिए गए हों, आप पे टेक्स्ट प्रॉपर तरह से दिए गए हों, जो उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन है वो आपने अच्छे तरीके से दी हो, अगर आपने किसी का म्यूजिक लगाया है तो उसका रेफरेंस आपने अच्छे तरीके से दिया हो, हैशटैग्स आपने किस तरीके से लगाए, तो उस वजह से आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रो होने में आपको मदद मिलती है। अच्छा, उसके अलावा जो YouTube पे मुख्तलिफ एडोन्स हैं जो क्रोम पे वर्क करते हैं, मैं क्रोम यूज़ करता हूँ, बहुत से लोग सफारी यूज़ करते हैं या कोई दूसरे ब्राउजर्स यूज़ करते हैं, तो मैं तो बेसिकली क्रोम यूज़ करता हूँ। तो क्रोम पे जो एडोन्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि आपका टाइटल कितने लेटर्स का होना चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शन कितनी होनी चाहिए, आपका जो है ना वो टेक्स्ट कितने होने चाहिए, तो वो पूरा प्रोसेस इसके साथ साथ जो मैंने सीखा है कहीं से, किसी से सीखा है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। तो बेसिकली बात ये है कि अक्सर लोगों के जहन में होता है कि भाई ट्रेवल चैनल है, कोई दूसरा चैनल है, उनके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो कोई बहुत ज़्यादा महंगी, बहुत ज़्यादा कोई इफेक्टिव। देखें, ये सारी चीज़ें आपके अपने ऊपर मुनहसर हैं। काम करने वाले एक मोबाइल से भी काम कर रहे हैं। बात होती है फिर क्वालिटी की। जब आप अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं तो फिर आपको अच्छी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। आप नॉर्मल क्वालिटी में अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो आप इजीली मोबाइल से भी कर सकते हैं। अभी जो उसका नॉर्मली वीडियो रिकॉर्डिंग का जो फॉर्मेट चल रहा है वो जो नॉर्मल कम से कम 720 और 1080 का होता है, 25 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से। तो इजीली आजकल जितने भी मोबाइल आ रहे हैं तो उसमें 720 1080 का ऑप्शन होता है बड़े अच्छे तरीके से, और 25 फ्रेम पर सेकंड। और अच्छे मोबाइल्स में तो आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड, 120 फ्रेम पर सेकंड, 240 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से भी सहूलतें मिल जाती हैं। तो इजीली आप अपने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे उसको एडिट भी कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ये कि हम किस तरह हमें चैनल को स्टार्ट करना चाहिए, चैनल के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी ज़रूरी है। अब स्टार्ट के लिए आपकी जो प्री प्रोडक्शन है उसके लिए आपका रिसर्च वर्क जो है ना वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। आप जिस भी मौजू पे, जिस पे आपके एक्सपर्टीज है, जिस मौजू पे आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं उस पे आपका रिसर्च वर्क अच्छा होना चाहिए। और रिसर्च वर्क के लिए दो चीज़ें बड़ी अहम है, किताबें और इंटरनेट। इंटरनेट को यूज़ करने के लिए अगर आप मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक अच्छे मोबाइल से इंटरनेट पे आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं अपना। और उसके अलावा अगर लैपटॉप हो तो ज़्यादा बेहतर है, तो लैपटॉप पे भी वो सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। किताबों में बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक दूसरी जगह से नहीं मिलती, तो किताबें भी आपके लिए एक बड़ा अच्छा हेल्पिंग है। उसके अलावा ये जो प्री प्रोडक्शन का जो मरला है उसमें आपका रिसर्च वर्क, उसके बाद आपने स्क्रिप्ट बना लिया, आपने प्री प्रोडक्शन में प्लान किया। मैं अपने हवाले से बात करूंगा कि ट्रैवल के हवाले से कि इस वक्त कोविड-19 की सिचुएशन में कौन कौन सी कंट्रीज खुल चुकी हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कौन कौन सी फ्लाइट्स आपको कहाँ से कम रेट्स में मिल सकती हैं, उनका वीज़ा आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट पर कौन सी वीज़ा फ्री कंट्रीज हैं, कौन सी ऑन अराइवल वीज़ा कंट्रीज हैं, कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको ई वीज़ा दे सकती हैं, और किसके लिए आपका एम्बेसी जाना मस्ट है। तो ये चीज़ें भी मैं वक्त के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हुए मुझे कमेंट्स में आगाह कीजिएगा, ताकि मैं फिर उस पर आपकी एक डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता जाऊंगा कि आप इजीली कहाँ किस तरह से जा सकते हैं और किस तरह से आप जो है ना वो पूरी दुनिया घूम सकते हैं। मेरा प्लान जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने टूरिज्म का प्लान किस तरह बनाया हुआ है कि मैं डायरेक्ट कहीं आउट ऑफ कंट्री जाऊंगा या पहले मैं अपनी कंट्री को एक्सप्लोर करूंगा। तो वो भी मैं आपके साथ एक वीडियो में कंप्लीट प्लान अपना शेयर करूंगा कि कौन से महीने में कौन सी कंट्रीज में जाना मुनासिब है, कौन सी कंट्रीज में ज़्यादा ठंड होती है, कौन सी नॉर्मल होती हैं,
तो आप किस महीने के हिसाब से कहाँ और किस कंट्री में जा सकते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट में जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको इस प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन बताता रहूँगा। उसके अलावा भी जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं, जो चीज़ आप समझना चाहते हैं ट्रैवल के हवाले से, रिकॉर्डिंग के हवाले से, एडिटिंग के हवाले से, रिसर्च वर्क के हवाले से, तो वो आप मुझे कमेंट्स की में बताइएगा। तो जो हो सकेगा इंशाल्लाह ताला मैं अपनी पूरी कोशिशों के साथ आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करता जाऊंगा। अच्छा, प्री प्रोडक्शन के बाद जो है ना वो आ जाती है आपकी प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन में नॉर्मली जो लोग काम कर रहे हैं आजकल कैमरा पे भी काम कर सकते हैं, DSLR कैमरा पे, और उस पर जो उसके लेंसेज हैं, स्टार्टिंग लेंसेज जो हैं 15-55 का, ठीक है, उस पर आप काम कर सकते हैं 15-55 पे। अच्छा, और उसके अलावा एक्शन कैम है, मोबाइल है, आप उस पर काम कर सकते हैं। देखिए, इसमें जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा है। लेकिन यहाँ नए आने वालों को मैं एक मशवरा दूंगा कि फौरी तौर पर कोई भी बड़ा कदम ना उठाएं। इजीली देखें जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उसमें से आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से उसको आप बढ़ा सकते हैं, फिर उसके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। अब प्रोडक्शन में वैसे जो जनरली चीज़ें आ जाती हैं किसी भी वीडियो को बनाने के लिए इस वक्त जो काम कर रही हैं, उसमें आपका कैमरा हो गया, और कैमरा की सूरत में आप मोबाइल ले लें, आईफोन पकड़ लें, सस्ता मोबाइल पकड़ लें, या DSLR कैमरा पकड़ लें, या एक्शन कैम ले लें, वो आपके अपने ऊपर मुनसर है। सेकंड उसमें आ जाता है कि भाई एरियल व्यू शॉट्स होते हैं, उनके लिए आप ड्रोन ले लें, सस्ता ड्रोन भी ले सकते हैं, महंगा भी ले सकते हैं, इजीली जो आपकी सहूलत के हिसाब से हो। उसके बाद आपकी जो है ना उसमें प्रोडक्शन में आ जाता है गिम्बल आ जाता है। स्मूथ वॉकिंग के लिए आपके लिए गिम्बल मस्ट होता है। DSLR गिम्बल अलग होता है, मोबाइल का गिम्बल अलग है, और दोनों के रेट्स में बड़े फर्क है ना। आपको उसका मोबाइल का गिम्बल 15 से 20 हज़ार के अंदर अंदर आपको इजीली मिल जाएगा, जबकि DSLR का गिम्बल आपको 70-80 हज़ार से ऊपर ही मिलेगा। गिम्बल के अलावा आपकी जो है ना वो ट्राइपॉड्स हो गए, छोटे गोरिल्ला ट्राइपॉड है, आपका बड़ा ट्राइपॉड है, आपकी सेल्फी स्टिक आजकल कैमराज वाली आ गई हैं, DSLR वाली, कि आप उस पर सेल्फी स्टिक पे जो है ना वो कैमरा यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप आ जाते हैं थर्ड फेज में, पोस्ट प्रोडक्शन में। अब पोस्ट प्रोडक्शन के लिए आपके लिए पास मस्ट होना चाहिए या तो एक अच्छा सा मोबाइल हो जिसपे आप एडिटिंग कर सकते हैं, काइन मास्टर है, कुछ दूसरे मोबाइल के सॉफ्टवेयर हैं। मैं मोबाइल पे यूज नहीं करता तो मुझे उसका इतना डिटेल पता नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर आपको स्पेशली एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा कि मोबाइल पे आप किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और उसको आप किस तरह से जो ना अपलोड कर सकते हैं मोबाइल पे। मैं तो लैपटॉप पे काम करता हूं, तो लैपटॉप आपके पास अगर अच्छी जनरेशन का है, कम से कम कोरा 7 है, तो आप एडोब प्रीमियर वगैरह बड़ी आसानी से उस पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, कोरा 5 में सेकंड जनरेशन में है या थर्ड जनरेशन में है, तो आप उसके अलावा भी बड़े लाइट सॉफ्टवेयर हैं जिसपे एडिटिंग की जाती है, जैसे मैं करता हूँ। मैं भी इस वक्त प्रीमियर पे नहीं कर रहा, मैं उससे लाइट सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ, फिल्मोरा पे। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप कहेंगे तो फिल्मोरा पे किस तरह से एडिटिंग होती है, फिल्मोरा कहाँ से डाउनलोड होगा, उसको किस तरह वाटरमार्क खत्म कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको जो ना प्रॉपर एडिटिंग पूरा प्रोसेस उस पर इफेक्ट्स लगा सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स लगा सकते हैं। बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं तकरीबन अपनी वीडियोस उसी पे ही करता हूँ। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा कि फिल्मोरा को यूज करने का क्या तरीकेकार है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आप उस पर जो फोर्थ प्रोसेस है उसका SEO सेटिंग, या जस्ट लाइक आप उसको मार्केटिंग ले लें। SEO सेटिंग प्रॉपर एक सब्जेक्ट है, एक बहुत डिटेलिंग सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए प्रॉपरली अच्छा एक टाइम की जरूरत होती है। तो जनरली जो YouTube की सेटिंग है वो मैं आपको बड़े एक वीडियो के अंदर ही समझा दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला साथ रहा, आप हमारे सफर में हमारे साथ रहे तो ये तमाम चीजें, SEO सेटिंग हो गई, उसको सपोर्टिंग कौन से एडोन सॉफ्टवेयर हैं, अपना कौन से एडोन प्लगइन्स हैं जो उसके साथ सपोर्ट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं कि आप इसको अपनी वीडियो को अभी इसमें और ये चीजें डालें और ये चीजें डालें। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो सिंपल आप उस पर एडोन ऐड करें तो आप में उसकी SEO की कुछ कमी पेशी होगी तो वो सॉफ्टवेयर आपको खुद बताएगा कि नहीं, इसमें अभी ये कमी पेशी, आप इसको और अच्छा करें।
तो इंशाल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इस सफ़र में इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ा आएगा आपको, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और इंशाल्लाह जो नए दोस्त हमारे साथ इस मोहब्बत के सफ़र में जुड़ेंगे वो देखेंगे कि इंशाल्लाह बड़ी डिटेलिंग चीज़ें मैं आपको बताता हुआ जाऊंगा कि जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ का माहौल, स्पेशली आप कौन से सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पे किस तरह पहुँच सकते हैं चीप से चीप प्राइस में, आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ तक किस तरह पहुँच सकते हैं चीप से चीप रेट्स में, आपको चीप फ्लाइट्स कहाँ से मिलेंगी, आपको वीज़ा किस तरीके से मिलेगा। मैं इंशाल्लाह ताला आपको एक स्पेशल प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा कि आपने वीज़े किस तरह से अप्लाई करने, वीज़े किस तरह से करने, आपने अपना ट्रिप किस तरह से प्लान करना है। तो ये मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी। तो इस मोहब्बत के सफ़र में इंशाल्लाह आप अगर हमारा साथ देंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो ये सिलसिला इसी तरह से आगे चलता रहेगा। जो इंशाल्लाह ताला जो ट्रैवल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जो मेरी हमसफ़र हैं, मेरी ज़िंदगी की साथी हैं, मेरी शरीके हयात हैं, वो भी इस सफ़र में हमारे साथ होंगी, कभी मेरे बच्चे साथ होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो सबसे पहले मैं आपको अपना डेस्क टूर दिखाऊंगा कि मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद अपने हाथ से बनाई हैं, जैसे जस्ट लाइक ए टेलीप्रॉम्प्टर हो गया, जस्ट लाइक ए लाइट्स हो गई, बाहर से बड़ी कॉस्टली मिलती हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह से लाइट्स बनाई हैं, स्टूडियो लाइट्स जो अभी लगी हुई हैं और जो जिस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो स्टूडियो लाइट्स मैंने किस तरह से बनाई हैं। डेस्क टूर, जो डेस्क आप पीछे देख रहे हैं, तो ये बड़ी एक कॉस्टली, जब मैं खरीदने जा रहा था तो बड़ी कॉस्टली बन रही थी, तो मैंने किस तरह से इसको कम पैसों में बनवाया, तो इंशाल्लाह ताला ये भी आपसे शेयर करूंगा। कौन सी चीज़ें मेरे पास पहले थी, कौन सी चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, तो ये भी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसके साथ ही उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला इस मोहब्बत के सफ़र को साथ लेकर चलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका दिल इजाज़त दे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट आपको वक्त पे मिल सके। अल्लाह हाफिज़।